सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, वीवो ने अपना स्टाइलिश सीरीज का वीवो S1 अब इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको ये फोन मिल जाता है और बहुत ही अच्छा आपको एक लेटेस्ट प्रीमियम आपको जैसा डिजाइन वाला आपको लुकआउट देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करके इसी फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो पहला वीवो S1 की पहले हम डिस्प्ले की बात कर ले तो डिस्प्ले में आपको 6.38 इंचेस की फुल एच प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको 19:29 डेप्थ वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है और इसमें आपको बताना चाहूंगा 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में बहुत ही अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, जो आपको वीवो के Z1 Pro में नहीं मिली थी वैसी डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको छोटी सी ड्यू ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिल जाती है, जो आपको वीवो के Z1 Pro में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार इसमें आपको नॉच देखने को मिल जाती है। और पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक यूनिवर्सिटी डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा कलर ग्रेडेड देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आपको इसमें मिल जाती है। अब बात आती है इसके चिपसेट की। तो चिपसेट में आपको मिलता है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला ब्रांड न्यू आपको Helio का P65 प्रोसेसर, जो एक 12nm बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और इसमें आपको माली का G52 का आपको MC2 का आपको GPU मिल जाता है। यानी कि ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला Helio का P65 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जो पहले भी आपको वीवो का Z1 Pro था, इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 712 आपको पहला स्मार्टफोन मिलता था, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक मीडियाटेक की तरफ से आने वाला पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको Helio का P65 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छा पावरफुल प्रोसेसर है, आप बेझिझक आप इस फोन को ले सकते हो। अब बात आती है इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। तो बताना लगा इसमें आपको 3 अलग अलग वेरिएंट अभी इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें जो पहला वेरिएंट है वो 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको ये 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट आपको मिल जाता है, जो 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये भी अच्छी बात है, जो वीवो के Z1 Pro में था वैसा ही आपको सेम फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसकी रियर कैमरा की। तो रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो सेम आपको वीवो के Z1 Pro में कैमरा मिला था वैसा ही सेम कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 16+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी लेंस है इसमें आपको सोनी IMX499 का सेंसर देखने को मिल जाता है। f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें आपको f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड लेंस है। और तीसरा जो कैमरा वो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, वो जो इसका एपर्चर f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एयर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाती है और सिंगल बताना चाहूंगा 1080p तक की 13fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और भी कई सारे फीचर्स है जो आपको सिर्फ आपको वीवो के Z1 Pro में देखने को मिला था, वैसा ही सेम फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है कैमरा के मामले में। तो कैमरा के मामले में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात आती है इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा की। तो फ्रंट पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी सेल्फी है, जो सेम आपको वीवो के Z1 Pro में आपको जैसी सेल्फी मिलती थी वही सेम आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको बताऊंगा f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा है। बाकी जो AI के सारे फीचर्स है, AI पोर्ट्रेट और AI बुके मोड, जो भी फीचर्स है वो सभी फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं सेल्फी कैमरा में। और 1080p तक की 13fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो सेल्फी में भी आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अब बात आती है इसकी बैटरी और सॉफ्टवेयर की। तो बता दूंगा इसमें आपको वीवो के Z1 Pro में आपको मिलती थी 5000 mAh की बैटरी, लेकिन यहाँ पे आपको 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। यानी कि बैटरी थोड़ी सी कम है लेकिन बैटरी बहुत ज्यादा है इस प्राइस रेंज में। और बताना चाहूंगा इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको ड्यूल इंजन फास्ट चार्जर जो है वो इन द बॉक्स आपको मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो एक आपको Funtouch OS के साथ में कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में और बैटरी के मामले में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है वीवो का S1। अब बात आती है इसके कनेक्टिविटी और सेंसर की। बता दूंगा नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। दूसरा फीचर यहाँ पे ये ऐड किया गया है, इसमें आपको इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे वीवो ने इंक्लूड किया गया है। माइक्रो USB 2.0 मिलता है, सेट फुली यहाँ पे आपको टाइप C देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको माइक्रो USB 2.0 देखने को मिल जाता है। ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, 2 नैनो सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो एक साथ। और इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, एक डेडिकेटेड आपको गूगल असिस्टेंट का बटन आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है इसकी कलर वेरिएंट और प्राइस की। तो बता दूंगा इसमें जो 2 अलग अलग कलर वेरिएंट इंडिया में लॉन्च कर दिए, जिसमें जो पहला जो कलर है वो स्काईलाइन ब्लू
और दूसरा डायमंड ब्लैक। ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट है। प्राइस की बात करें तो 4GB 128GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखी गई है 17,990 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस है 18,990 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। और तीसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 19,990 की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा। यानी कि 20,000 की प्राइस के अंडर में आपको सारे वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी प्राइस है और बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाती है। फर्क इतना ही है कि इसमें आपको जो प्रोसेसर है और डिस्प्ले, ये दोनों में आपको इंप्रूवमेंट मिल जाता है। जो आपको वीवो के Z1 Pro में देखने को नहीं मिलता वैसा फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वीवो के Z1 Pro में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। वीवो के Z1 Pro में आपको पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको नॉच देखने को मिल जाती है। इसमें आपको कैमरा जो बाकी जो फीचर्स है वो तो सेम जैसा ही है, ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। बैटरी थोड़ी सी कम यहाँ पे मिल जाती है। वीवो के Z1 Pro में आपको 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आपको 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको वीवो का S1 यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये फोन कैसा लगा, कौन से फीचर्स आपको अच्छे लगे, वीवो का Z1 Pro अच्छा था या वीवो का S1 अच्छा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।